उर्दू का एक सबक लेकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। आज हम जो हमारा निसाब है, जो हमारा सिलेबस है, उसका जो दूसरा जुज़ है यानी यूनिट 2, उससे एक सबक लेते हैं और ये सबक नात है। आपकी जो किताब है उर्दू की दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू 8वीं किताब, तो उस किताब के सफ़ा नंबर 21 और 22 पर यह नात दर्ज है। तो इससे पहले 7वीं जमात में आपने नात के मुतलिक पढ़ा है, आपने वहाँ नात की तारीफ भी पढ़ी है। आप हमेशा नातें पढ़ते रहते हैं, माशाल्लाह आपके स्कूलों में भी नात खानी होती रहती है, नात के मुकाबले होते रहते हैं और नात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने की खातिर मैं यहाँ मुख्तसरन आपको नात की तारीफ फिर से बताता हूँ। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। तो यह नात जो आपके निसाब में शामिल है और आपकी किताब पर लिखी हुई है, तो यह नात एक उर्दू ज़बान के एक बहुत बड़े अदीब, शायर और नक़ाद जिनका नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, तो हाली की ये नात लिखी हुई है। आप ये याद रखिए कि यह नात हाली ने लिखी है और ये नात हैयत के लिहाज से, लफ्ज़ आप याद रखिए, हैयत, हे, ये, हमजा और ते, हैयत ऐसे लिखते हैं। हैयत माने साख्त, हैयत साख्त को कहते हैं, बनावट को कहते हैं, साख्त या बनावट। यह नात हैयत के लिहाज से मुसद्दस है। लफ्ज़ आप याद रखिए, मुसद्दस, मीम सीन और मीम पर पेश दाल और सीन, दाल पर तशदीद, मुसद्दस। तो हैयत के लिहाज से मौलाना हाली की नात जो हमारे निसाब में शामिल है, जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये नात मुसद्दस है। मौलाना हाली की एक मशहूर नज़म है मुसद्दस मदु जज़री इस्लाम, मुसद्दस मदु जज़री इस्लाम, तो उसी से ये नात ली गई है। मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद 6 मिसरों पर, 6 लाइनों पर, 6 सतरों पर, 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। तो इस नात का हर एक बंद जो है, हर एक सितंजा बंद जो है, वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। इसीलिए मैंने ये कहा आपको कि इसकी हैयत मुसद्दस की है, इसकी शक्ल मुसद्दस वाली शक्ल है। तो इस नात को आपके सामने पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ लफ्ज़ आए हैं जो आपके लिए नए लफ्ज़ हो सकते हैं, तो बहुत सारे अल्फाज के माना किताब पर नात के आखिर में दिए गए हैं। कुछ अल्फाज मैंने यहाँ आपके लिए बोर्ड पर लिखे हैं, रकम किए हैं। तो मलजा, पनाह मिलने की जगह, मलजा जहाँ किसी डरे हुए को अमान मिल जाए, पनाह मिल जाए, तो उसको कहते हैं मलजा, मलजा। और इसी तरह एक और लफ्ज़ आया है, वो मैंने नहीं लिखा बोर्ड पर क्योंकि उसका मानी भी लगभग यही है, मावा, मावा भी जाई पना। और इसके बाद एक और लफ्ज़ है ज़ईफ, ज़ईफ कमज़ोर को कहते हैं। और एक लफ्ज़ है खताकार, खता कहते हैं गलती को, तो खताकार गलती करने वाला। और एक लफ्ज़ है दर गुजर करना, दर गुजर करना माने माफ़ करना, माफ़ करना, बख्श देना, छोड़ देना। और इसी तरह बद अंदेश, बुरा चाहने वाला। कबाइल ये लफ्ज़ जमा है और ये लफ्ज़ कबीला की जमा है। कबीला वाहिद है, कबीला जानते हैं आप, एक कबीला दूसरा कबीला। अरब के लोग पहले जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, तो उस वक्त अरब के लोग कबीलों में रहते थे। तो एक को कहेंगे कबीला, एक से ज्यादा को कहेंगे कबाइल। और एक लफ्ज़ है यहाँ शीर शकर करना, आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए, ये शेर नहीं है, शीन के नीचे जेर है, तो शीर शकर, और ये शुक्र नहीं है, ये शकर है। शीर असल में दूध को कहते हैं और शकर खांड को कहते हैं। जब हम कोई मलाई फिरनी वगैरह बनाते हैं या कोई शरबत बनाते हैं, तो दूध के साथ क्या मिलाते हैं? शक्कर यानी खांड मिलाते हैं। तो जिस तरह दूध और खांड मिलते हैं, इसी तरह दो लोगों को, दो कबीलों को मिलाना, आपस में मिलाना, उनके दरमियान भाईचारा बढ़ाना, इसी को कहते हैं शीर शकर करना। एक लफ्ज इसमें आया है कुंदन, कुंदन माने खालिस सोना, साफ सोना, वो सोना जिसमें कोई मिलावट ना हो। और एक लफ्ज आया है यहाँ मफासिद, ये भी मैं लिखता हूं यहाँ मफासिद। मफासिद असल में एक लफ्ज मुफसिदा है, मुफसिदा, मुफसिदा की जमा, मुफसिदा की
जमा, मुफसिदा कहते हैं बुराई को, तो मफासिद हुए बुराइयां, बुराइयां। मुफसिदा एक लफ्ज है, ये वाहिद है, और इसकी जमा है मफासिद। तो ये कुछ अल्फाज हैं, आगे भी कुछ अल्फाज आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने 7वीं जमात में नात पढ़ते हुए या कोई नज़म पढ़ते हुए अपने असातिज़ा से सुना होगा कि जब हम नात पढ़ें, कोई नज़म पढ़ें, तो इसमें सबसे पहली बात जो ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। नात के लिए, नज़म के लिए सबसे पहली बात है कि आप किस तरह पढ़ते हैं। आप अपने लहजे को सही रखिए और अपने तलफ़ुज़ को सही करने की कोशिश कीजिए, और इस तरह से पढ़िए कि सुनने वाला कुछ ना कुछ मुतासिर हो। तो आपके लिए मैं यहाँ ये नात पढ़ता हूँ। कोई भी नज़म हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या गाकर या ऐसे ही गाने के बगैर। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि मैं गाकर आपके लिए ये नात यहाँ पढ़ूँ। तो आपकी आवाज़ मुझसे माशाअल्लाह अच्छी है, आप नातें पढ़ते हैं, आप इससे अच्छे तर्ज में, इससे अच्छी आवाज़ में खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यूं है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनू से था जहल छाया, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। तो ज्यादा अच्छा रहता है कि अगर हम नज़म को या नात को गुनगुना कर पढ़ें। तो यही आपको हौसला देने के लिए मैंने खुद कोशिश की कि मैं इसको थोड़ा तरन्नुम में पढ़ूं। अब यहाँ आप एक बात जरूरी तौर पर नोट कर लीजिए कि इस नज़म का जो आखिरी बंद है, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया। फिर इसके बाद जो लाइन है, इसके बाद जो मिसरा है, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। असल में लफ्ज़ है काया, किताब में छपाई की गलती की वजह से, मिसप्रिंट की वजह से छपाई में गलती हो गई है। इसको कहते हैं कि छापने के दौरान गलती हुई है। तो यहां लिखा है पलट दी बस एक आन में उसकी आया, ये लफ्ज सही नहीं है, बल्कि सही लफ्ज है पलट दी बस एक आन में उसकी काया। काया पलटना लफ्ज है, काया पलटना मतलब हालत बदल देना, हालत बदल देना। तो आप ये चीज यहां ठीक कीजिए, या इसको आप सही कीजिए। तो अब थोड़ा सा मुख्तसर आपको समझ मानी आ गए होंगे, क्योंकि माशाअल्लाह आप नाते वैसे भी पढ़ते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाई किराम के सरदार हैं, और जितने भी नबी हजरत आदम से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर अल्लाह ने इस जमीन पर लोगों की हिदायत के लिए भेजे, उनमें आलमीन के लिए रहमत, रहमत का लक़ब हमारे और आपके आका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लक़ब खुद अल्लाह ने खुद चुना। ये कुरान की ये आयत सबको याद है, आप अगर अभी छोटे हैं लेकिन आपने भी कई दफा ये आयत सुनी होगी कि ममा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो रहमत का लक़ब अल्लाह ने खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। तो पहला मिसरा यही है, पहली लाइन यही है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। तो हुजूर के अलकाब में, हुजूर को जो अल्लाह ने लक़ब अता किए, अच्छे अच्छे नाम अता किए, उनमें एक लक़ब है रहमत। मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, बर लाना मने पूरा करना।
अगर कोई मुझे आरिज़ू है, अगर किसी गरीब की कोई आरिज़ू कोई पूरा करता है तो आरिज़ू पूरा करने को हम कहते हैं कि उसकी मुराद उसने उसकी मुराद भर लाई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुरादें पूरी करने वाले हैं। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। अपनों की मदद तो लोग करते हैं, लेकिन गैरों की मदद करना ये शान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के प्यारे नबी हमारे और आपके आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम को सिखाया, दुनिया को सिखाया कि तमाम दुनिया के लोग एक दूसरे के भाई हैं इंसान होने के नाते से। तो जहां भी आप कहीं देखें कि कोई परेशानी में मुब्तला है, कोई गम में मुब्तला है, कोई गरीबी में मुब्तला है, तो हुजूर ने एक तो ये फरमाया अपनी मुबारक जबान से कि आप गरीबों की, मिस्कीनों की मदद कीजिए, लेकिन सिर्फ फरमाया नहीं कि अमली तौर पर आपने एक अमली नमूना दुनिया के सामने पेश किया। इसलिए शायर लिखता है, हाली लिखते हैं, शायर हाली हैं तो हाली लिखते हैं, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। यानी ये लोग जो थे, ऐसे लोग जो थे, जो गरीब थे, फकीर थे, कमजोर थे, जो यतीम थे, जो गुलाम थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले ये लोग बहुत ही जुल्म की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे। बल्कि औरतों की हालत इजार बड़ी अफसोसनाक थी। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे, औरतों के साथ बड़ा बुरा सलूक होता था, गुलामों को पीटा जाता था, गरीबों की बात सुनने वाला कोई नहीं था, कमजोरों का कोई नहीं था, यतीमों के साथ जुल्म होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने फकीरों के, गरीबों के, ज़ईफों के, कमजोरों के, यतीमों के और गुलामों के सरों पर अपना दस्ते शफकत रखा। ये कहा कि ये लोग मेरे हैं। आप उनके हामी बनकर खड़े हुए, आपने उनका साथ दिया, गरीबों का, यतीमों का, गुलामों को गुलामी से आजाद करा दिया, यतीमों की मदद की, गरीबों की मदद की। और आपकी पूरी जिंदगी, मुबारक जिंदगी से बहुत सारे वाक़ात हैं अमली जिंदगी में, आपने ये सब कुछ करके दिखाया और पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अमली नमूना छोड़ा। तो हाली आगे चलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं तारीफ फरमाते हैं, यूं ताजीम के साथ मदह करते हैं कि खताकार से दरगुजर करने वाला। ये हुजूर की एक बहुत बड़ी सिफत है और हम उनके उम्मती हैं अल्लाह के फजल से। और पूरी दुनिया अगर इस बात पर अमल करे तो दुनिया एक अमन का गहवारा बन सकती है कि जो वो एक गलती करे उसको माफ कर दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका रहा है। और पूरी जिंदगी में आपकी पूरी मुबारक जो जिंदगी थी, हयात मुबारक जो थी, आप का ये एहसान दुनिया पर रहा है कि गलती करने वाले लोगों को आपने हमेशा माफ किया है। बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, बद अंदेश कहते हैं उस इंसान को जो किसी का बुरा चाहे, जो हुजूर का बुरा चाहते थे, हुजूर के तौर तरीकों से, हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर की राफत और रहमत से, वो लोग भी जो बद अंदेश थे, जो हुजूर का बुरा चाहते थे, लेकिन उनके दिलों में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर कर गए। उनके दिलों में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दिलों में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ गई। तो हम देखते हैं कि सिर्फ 23 सालों के अरसे में, 23 सालों के अरसे में, 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत किया और 63 साल की उम्र में आप की मुबारक वफात हुई। तो सिर्फ 23 सालों की दुनिया में, पूरे 23 सालों के अरसे में पूरे अरब के खिते की हालत बदल दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सभी मुसलमान बन गए, सभी आपके जानिसार बन गए। तो मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, ज़ेरो ज़बर करना मिटाने को कहते हैं। तो मफासिद बुराइयों को मिटाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कबाइल को शीरो शकर करने वाला, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमको पता है और हमको समझनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि अरब के लोग मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे। इस्लाम से पहले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के लोग कबीलों में बटे हुए थे और सदियों से इन कबीलों के दरमियान रंजिशें, लड़ाइयां, झगड़े, कत्ल चलते आ रहे थे।
ये हर वक्त लड़ाइयों में मुब्तला रहते थे और इनकी लड़ाइयाँ पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक, उससे अगली पीढ़ी तक चलती रहती थी इनकी लड़ाइयाँ, इनके झगड़े, और ये हमेशा जंग जदल में मुब्तला रहने वाले लोग थे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको एक दूसरे के साथ मिलाया, जिस तरह शीर शक्कर होता है, जिस तरह खांड दूध में मिलता है, और इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करके अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के अता करदा ताकत और अल्लाह के अता करदा इल्म से और अपने तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के तमाम कबाइल को एक दूसरे के साथ मिला दिया और उनकी सलाह कर दी। वो एक मजबूत कौम बन गए और उतर कर हिरा से सूए कौम आया। आपने सुना होगा कि ऐलानी नबूवत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हिरा में एक गुफा है, एक गार है, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करते थे। जब उन पर वही नाजिल हुई तो वहां से जब आप आए तो कुरान साथ लाए। नुस्खे कीमिया यहाँ कुरान के लिए कहा गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिरा से उतरे, कौम की तरफ आए, तो साथ में एक कीमती नुस्खा, आम चीजों को, आम इंसानों को सोना बनाने वाली किताब कुरान आप साथ लाए, जो अल्लाह की तरफ से कुरान पर नाजिल हुआ। तो मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, मिसे खाम कच्चा तांबा, मामूली कोई धात, मिसे खाम को कुंदन बनाने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्हें कुंदन माने खालिस सोना। इन्हें लोग, अब तक जो अरब के लोग थे, बल्कि पूरी दुनिया के लोग थे, वो मिसे खाम की तरह थे। वो जहालत में मुब्तला थे, अनपढ़ थे, उनको कोई किसी अच्छे तरीके का पता ही नहीं था, इल्मियत ही नहीं थी, वो हर तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। लेकिन हुजूर का साथ निभाने के बाद, हुजूर के हल्का इरादत में आने के बाद, हुजूर की तालीम सुनने के बाद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके देखने के बाद और उनको अपनाने के बाद, ये लोग जो अभी तक खाम मिस की तरह थे, खाम तांबे की तरह थे, ये तप कर अच्छी हालत में आ गए, खालिद सोने की तरह बन गए। और अरब जिस पर कर्नों से था जहल छाया, कर्न कहते हैं सदी को, अरसे दराज बहुत सारा जमाना सदियों से अरब पर जहल छाया हुआ था, जहालत तारी थी, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। काया पलटना माने हालत तब्दील करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर तरीकों से, अपने मुबारक अल्फाज से, अपने मुबारक तरीकों से, मोहब्बत से, तबलीग से, तौर तरीकों से, गरीबों की मदद करने से, सच्ची बात कहने से, सदाकत से, अमानत से तमाम अरब की हालत बदल दी। ये लोग जहालत में थे, इनको तारीके से निकालकर रोशनी की तरफ लाया आपकी और हमारे पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और रहा डरना बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो बेड़ा कहते हैं नाव को। उस वक्त तक अरबों की नाव, बल्कि पूरी दुनिया की नाव, तमसीली तौर पर यह बात यहाँ बयान होती है। मिसाल के तौर पर शायर ने बात बयान किया कि जिस तरह नाव डामाडोल होती है, लहरों में डूबने के करीब होती है, उसका कोई सिरा ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि किस सिमत जा रही है कोई नाव, जब लहरों में फंसी हुई होती है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए, जब आपने लोगों को दीन सिखाया, लोगों को इंसानियत सिखाई, तो अरब के लोगों की बिलखुसूस और तमाम दुनिया के लोगों की बिलउमुम जो जैसे नाव, डूबती हुई नाव थी, वो किनारे लगी। अब नाव को मोजे बला का, मुसीबत की लहरों का गम और खौफ नहीं रहा, क्योंकि इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। क्योंकि अब लड़ाई की जगह अमन आ गया, जहालत की जगह रोशनी आ गई। तो ये तब्दीली लाने वाले पूरे आलम में, बिलखुसूस अरब के मुल्क में ये तब्दीली लाने वाले अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के सच्चे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह इस नात में मौलाना हाली ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफात को बयान किया है। तो आप देखिए, अब क्योंकि वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, तो हम आते हैं इस नात के खुलासे की तरफ। तो आपके लिए वक्त बचाने की खातिर मैंने एक खुलासा पहले ही इस तख्ते सफेद पर लिख के रखा है, व्हाइट बोर्ड पर लिख के रखा है। इस नात का खुलासा अगर आपको लिखना हो, आप जरूर लिखिए, या आपसे इम्तिहान में भी पूछा जाए, या कोई आपसे पूछे वैसे भी कि आपने हाली की नात जो आपकी किताब में वो पढ़ी है, तो उसका खुलासा आप बयान करो, तो खुलासा आपके लिए यहाँ हाजिर है। आपको क्या करना है, इस खुलासे को सुनिए मेरी जबान से, बोर्ड से इसको कॉपी पर उतारिए, कॉपी पर लिखिए, और फिर
इसको जहन में रखिए, याद कीजिए। तो यह नात, ये खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ, यह नात मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। इस नात में शायर ने यानी हाली ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफात को बयान किया है, कुछ सिफात को बयान किया है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए, लाम पर मैंने यहाँ जबर डाला है ताकि कोई इसको आलिमू ना पढ़े, ये आलमू लफ्ज़ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों परायों सबका ख्याल रखने वाले, गरीबों, फकीरों और कमजोरों की मदद करने वाले और यतीमों और गुलामों के सरों पर शफकत यानी मोहब्बत का हाथ रखने वाले अल्लाह के सच्चे नबी हैं। बिल्कुल ये खुलासा आप यहां देख रहे हैं। प्यारे नबी, फिर से दोहराता हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों परायों सबका ख्याल रखने वाले, गरीबों, फकीरों और कमजोरों की मदद करने वाले और यतीमों और गुलामों के सरों पर शफकत का हाथ रखने वाले अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ने वालों के दरमियान सुलह करा दी, लोगों की गलतियां माफ फरमाई। जब आप गारी हिरा से वापस आए तो दुनिया के लिए कुरान की सूरत में, एक बात यहां आप जरूर याद रखिए कि कुरान का अलिफ जो है इस पर मद डालना जरूरी है। अगर आप मद के बगैर लिखते हैं तो ये गलत है। कुरान ऐसे लिखना मद के बगैर, अगर ऐसे लिखें तो ये बिल्कुल गलत है। कुरान अलिफ पर आप मद डालिए, बिल्कुल जरूरी बात है। तो खुलासा में हम ये पढ़ रहे थे कि जब आप गारी हिरा से वापस आए तो दुनिया के लिए कुरान की सूरत में एक कीमती नुस्खा साथ लाए। आपने अरब के जाहिल लोगों की हालत बदली या बदल दी, बदली या बदल दी। आपने अरब के जाहिल लोगों की हालत बदल दी। आप पर करोड़ों दरूद और सलाम। तो ये इस नज़म का खुलासा। अब इन कुछ मिनटों में हम एक दो सवालात देखते हैं कि एक यहाँ सवाल है, तो शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन जिक्र किया है। आप इन खूबियों को अपने अल्फाज में, आप इन खूबियों को अपने अल्फाज में बयान करें। अगर आप खुलासा पर देखेंगे तो खुलासा में वो खूबियां आई है। आप रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, आपने गरीबों, यतीमों, गुलामों और कमजोरों की मदद की, आपने ऐसे लोगों के सरों पर शफकत का हाथ रखा। तो आपने दुनिया की हिदायत के लिए जब आप गारी हिरा से कौम की तरफ आए तो कुरान आपके साथ था जो एक नुस्खे कीमिया है। तो आपने लोगों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी। जो लोग आपस में लड़ते थे हमेशा से, वो लोग इकट्ठे भाई भाई बन गए। तो ये आप इस सवाल का, पहले सवाल का जवाब इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरे सवाल में शायद किताब में जो दूसरा सवाल दिया गया है, सवाल यह है कि इस्लाम कबूल करने से पहले अरबों में किस किस किस्म की बुराइयां थी। तो बुराइयां जिनका शायर ने जिक्र किया है, तो एक अरब, ये तो मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे और हर वक्त लड़ते रहते थे। दूसरी बुराई ये थी वो सही और गलत में फर्क करने से कासिर थे और वो लोग, अरब के लोग जहालत में मुब्तला थे। और आखिरी सवाल जो इस मशक में दिया गया है वो सवाल यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हिरा में खुदा की इबादत करते थे, ये गार किस जगह वाक़ा है। तो ये बात आप याद रखिए, गारी हिरा मक्का के नजदीक है, बल्कि आज के दौर में मक्का के शहर में है। खाने काबा से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर गारी हिरा वाक़ा है। मैं फिर से दोहराता हूं, मक्का में खाने काबा से 3-4 किलोमीटर की मसाफत पर, दूरी पर गारी हिरा वाक़ा है और एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ा है। मैं पहाड़ का नाम यहां लिखता हूं, पहाड़ का नाम है जबल नूर। इंशाअल्लाह जब आप हज या उम्रा के लिए जाएंगे, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप वहां जाएं। इंशाअल्लाह जब आपका वक्त आ जाए तो जबल नूर इस पहाड़ का नाम है, जिस पहाड़ की चोटी पर गारी हिरा वाक़ा है। और ये गारी हिरा, ये जबल नूर मक्का से, खाने काबा से 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। तो इस तरह ये तीसरा और आखिरी सवाल है इस नात के सिलसिले में। और आखिरी बात,
یہ نعت آپ ضرور زبانی یاد کیجئے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے مدرسوں میں اس نعت کو پریئر کے وقت پڑھا جاتا ہوگا, لیکن آپ کے لیے یہ نعت یاد کرنا, زبانی یاد کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو شاعر نے اجاگر کیا ہے. اس لیے کتاب میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ اس نظم کو زبانی یاد کیجئے. جس طرح مجھے زبانی یاد ہے اور میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی, کتاب کے مدد کے بغیر بھی میں پڑھ سکتا ہوں, تو اسی طرح آپ بھی زبانی یاد کیجئے. یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے, ہوم ورک ہے. امید ہے کہ آپ اس نعت پر غور کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور اس کو زبانی یاد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج جو صورتحال ہے, ماہ رمضان کی آمد, عالمی اور عالمگیر وبا کووڈ-19 کے تناظر میں ہمیں اپنی عبادات کا نظام کس طرح بنانا ہے. فرائض تو ہم گھر میں ادا کر ہی رہے ہیں, فرض نماز بھی ہم گھر میں ادا کریں گے, اور اس ماہ مقدس میں خاص طور سے جو تراویح کی نماز ہے, جو گو کے نفل ہے, مسنون اور مستحب ہے, اس نماز کو بھی ہم گھروں میں پڑھیں گے. میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم سمیت دنیا بھر کے مشائخ, علماء, مفتیان کرام کا اور بڑے بڑے جو علمی مراکز ہیں, ان سب کا متفقہ فتویٰ آ چکا ہے کہ لوگ اس وبا سے لڑنے کے لیے گھروں میں ہی عبادات کا اہتمام کریں. ماہ مقدس جو ایک عظیم ترین مہینہ, جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا, اللہ کا مہینہ, شہر القرآن, شہر المغفرت, شہر المواسات, شہر الصبر, شہر الاحسان, شہر المبارک, شہر العظیم. اس ماہ مقدس میں ہم جتنی محنت کر سکیں وہ کرنی ہے کہ پوری امت ملت اسلامیہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دے. اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص فی العمل پیدا کرے, اور ہم جو کچھ کریں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کریں. میں نے بھی عرض کیا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے. حرمین شریفین بند کر دیے گئے, مقامی مساجد بند کر دی گئی. اب یقیناً اس میں اللہ کی بے نیازی بھی جھلکتی ہے, لیکن ہم محتاج ہیں. باری تعالیٰ ہم پر کرم فرما, احسان فرما, اور ماہ رمضان کی برکت سے پوری انسانیت پر فضل و کرم کی بارشیں برسا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع